सर्वप्रथम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नंबरदार एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन हिसार में किया था। वहाँ पर एक बड़ी घोषणा की थी कि जितने भी हमारे नंबरदार बंधु हैं उनको पहले 1500 रुपये ऑनरेरियम हरियाणा सरकार की ओर से दिया जाता था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको डबल करके 3000 रुपये मासिक और 7000 तक का उनके लिए राशि का मोबाइल देने की जो बात घोषणा की थी, आज कैबिनेट ने उसको अपनी मंजूरी दे दी। 1500 से बढ़ाकर 3000 कर दी। इसी प्रकार से हमारे पीडब्ल्यूडी वर्क्स डिपार्टमेंट की ग्रुप सी की सर्विस रूल थे जो 1998 में पहले संशोधन हुए थे, उसमें कुछ कमियां थी, उसको आज ठीक करके मिनिमम जूनियर इंजीनियर की एज 18 से 24 वर्ष 18 से 42 वर्ष की, अब जो पहले 17 से 35 साल हुआ करती थी। मिनिमम एज में 18 से 1 साल की बढ़ोतरी हुई है और अपर एज में 7 साल की। पीडब्ल्यूडी की ग्रुप सी जो हमारे जेईज की हम सी ग्रुप सी। इसी प्रकार से हमारे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में जो हमारे परमानेंट पटवारी हैं वो डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है। उसके तहत कोई भी पटवारी जिला से बाहर उसका तबादला संभव नहीं था, परंतु बहुत सी ऐसी लोगों की सुझाव और निवेदन ऐसे आ रहे थे विभाग के पास भी, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास भी और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं कि उनको एक मौका देना चाहिए। कई क्रोनिक डिजीज की किसी को प्रॉब्लम थी, किसी का फैमिली प्रॉब्लम थी, कोई विडो थी, तो इस प्रकार से एक मौका उनको देने के लिए अंडर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर का ये निर्णय आज की कैबिनेट ने लिया है। पटवारी एक बार। इसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे श्यामली पानीपत रोड पर टोल पॉइंट नंबर 13 के बहुत पुराना एक टोल लगा हुआ था, आज उसको डिनोटिफाई कर दिया क्योंकि वो नेशनल हाईवे हो गया है। वो रोड जो हमारा स्टेट हाईवे था, तो इसलिए अब जो भी उसकी देखरेख है नेशनल हाईवे करेगा, तो इसलिए जो इंटर स्टेट जो रोड था उससे हमारी सेवाएं हरियाणा सरकार की खत्म हो गई, इसलिए उसका टोल भी रिमूव कर दिया। पानीपत शामली एनएच लगाए तो लगाए, हाँ तो डबल तो हो ही नहीं सकता था, फिर वो तो मजबूरी बस लेना पड़ा। इसी प्रकार से ट्रस्टों, निजी संस्थाओं को सामाजिक, धार्मिक, धर्मार्थ, सामुदायिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि आवंटन की नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। यह नीति किसी भी सरकारी विभाग की भूमि को सामाजिक, धार्मिक, धर्मार्थ ट्रस्टों या संस्थाओं को पूजा स्थलों, धर्मशालाओं, जांचघरों, बरातघरों और सामुदायिक केंद्रों के निर्माण के लिए प्रदान करने की एक पॉलिसी बनाई गई है। उसमें पॉलिसी ये बनाई गई है कि यदि 2000 गज से कम के लिए वो अपने रिक्वायरमेंट देंगे तो उसमें कलेक्टर रेट का 50% पे उनको मिलेगी। लोगों को जमीन अवेलेबल है और धार्मिक और सामाजिक किसी ऐसे ट्रस्टों के लिए कोई उपयोग करना चाहता है, उसमें 2000 गज से जो जमीन कम होगी उसकी कलेक्टर रेट का 50% होगा और 2000 गज से यदि 3000 गज तक कोई डिमांड करेगा उसको फुल कलेक्टर रेट जो उस जिले का होगा उस जिले के अनुसार उस जमीन दी जाएगी। तो अर्बन लोकल बॉडी की जमीन बेच सकेंगे इस रेट पे, अर्बन लोकल बॉडी की हो या सरकार की, कोई भी डिपार्टमेंट अर्बन। इसी प्रकार से आज धर्मार्थ धार्मिक कंपनियों या एक और धर्मार्थ ट्रस्ट या कंपनियों, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षण संस्थाओं की भूमि के हस्तांतरण के मामले में स्टाम्प ड्यूटी पहले 5% थी, परंतु आज उसको गौशाला वगैरह इसमें आती है, हमने उसको 1% कर दिया है क्योंकि 5% पे वो लोग करा नहीं रहे थे। मान लो कोई
ऐसा धार्मिक व्यक्ति है, अपनी 5 या 10 एकड़ जमीन गौशाला को दान करना चाहता है, परंतु उसको 5% गौशाला या तो स्टाम्प ड्यूटी दे या जो दान करने वाला दे, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी लोगों को राहत देकर धार्मिक संस्थाओं को देने का काम किया। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए हरियाणा राज्य युवा नीति की लागू करने का निर्णय लिया है। हरियाणा राज्य युवा नीति हाँ, बनाने डेफर हो गया था, कन्फर्म है, ध्यान नहीं, डेफर हो गया। चलो इसको रोक लो अभी, ठीक है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। मौका बढ़ा दिया। तो इसी प्रकार से आज के इस बैठक के अंदर एक लकड़ियां गांव है जिला झज्जर में, वहां पर बुल फार्म हुआ करता था कभी। उस जमीन को लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय व पशु विज्ञान विश्वविज्ञान हिसार को कलेक्टरेट पर हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। कितनी सर? ये जमीन थी लगभग 17 एकड़ 2 कनाल कुछ मरले जमीन थी। यहाँ पे कभी बुल फार्म का एक घोषणा सरकार ने की थी 50 साल पहले, परंतु वो वहाँ पर कामयाब नहीं हुआ, तो उसको लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को ये जमीन हस्तांतरण करने का निर्णय लिया, ताकि वहाँ पर कोई और नए पशुओं के इसके लिए कोई संशोधन या कोई वहाँ पर अनुसंधान किए जा सके। तहसील गुरुग्राम के 4 गांव चक्रपुर, सिलोखरा, नाथुपुर व सिकंदरपुर घोसी को तहसील गुरुग्राम से उप तहसील वजीराबाद में स्थानांतरित किया जाएगा। इसी प्रकार से मोकलवास, वासलाम्बी, फकरपुर, खड़कड़ी व ततारपुर को तहसील फरूखनगर से तहसील मानेसर व जाटोला, जनोला, सांपका, जोड़ी व घोसगढ़ को तहसील फरूखनगर से तहसील पटौदी और जिला गुरुग्राम को स्थानांतरित किया जाएगा। जिला गुरुग्राम की उप तहसील वजीराबाद को तहसील का दर्जा दिया आज की कैबिनेट ने, जिसमें 20 गांव शामिल होंगे। इसी प्रकार से जिला गुरुग्राम में तहसील वजीराबाद व उप तहसील बादशाहपुर को मिलाकर एक नया सब डिवीजन सर्जित करने का घोषणा की गई है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसमें लगभग 37 गांव सम्मिलित होंगे। इस प्रकार से अब सब डिवीजन गुरुग्राम नॉर्थ से गुरुग्राम व सब डिवीजन गुरुग्राम दक्षिण से सोना करने के बारे में भी आज स्वीकृति प्रदान कर दिया। इसी प्रकार से सिपाही सतीश कुमार सीआरपीएफ गांव छात्र तहसील उचाना जिला जींद ऑपरेशन रक्षक के दौरान जम्मू कश्मीर में 20 मार्च 2015 को शहीद हो गया था। इसकी पत्नी का या इसके डिपेंडेंट का हक बनता था रोजगार के लिए, परंतु समस्या क्या थी कि इसकी पत्नी बिल्कुल इलिटरेट थी, अनपढ़ थी। तो आज उसको रोजगार देने के लिए एक रिलैक्सेशन, लिटरेसी की रिलैक्सेशन दे के उसकी पत्नी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, परंतु उसके परिवार की हालात को, माली हालत को देखते हुए, उसके बच्चों के लालन पालन को देखते हुए आज सरकार ने उसको अशिक्षित होने के बावजूद, लिखना पढ़ना उसको नहीं आता था, परंतु उसको ग्रुप डी के लिए आज मान। इसी प्रकार से आज आयुर्वेदिक शिक्षा को ग्रुप ए और ग्रुप बी में के सर्विस रूल 1999 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसमें श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर शालाक्य तंत्र तथा प्रोफेसर अगध तंत्र के नए सर्जित पदों को सेवा नियमों में सम्मिलित किया गया है। हमने कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बना दी है, परंतु पीजी कोर्सेज शुरू करने के लिए 2 तरह के वहाँ पर और उनकी उसका कोरम पूरा करने के लिए 2 तरह के और पद सृजित करने की आवश्यकता थी, तो उसको आज सरकार ने मंजूरी दे दी है, ताकि वो पीजी कोर्सेज का तो इस सेशन से हम स्टार्टिंग कर सकें। और हमारे लगभग 4250 एसपीओ जितने ना, जो 4250 एसपीओ जो पीछे गुड़गांव और अन्य थानों में हमने लगाए थे, उनको 14,000 और 15,000 रुपये मासिक हम दे रहे थे,
और नाइट ड्यूटी वालों को कुछ ज़्यादा दे रहे थे, जो गुड़गांव वगैरह में कर रहे थे लोगों को सिक्योरिटी को देखते हुए। तो आज सभी को 18,000 रुपये पर मंथ उनको सैलरी मिलेगी। इसकी आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। और वो डे नाइट ड्यूटी में, अब वो जो स्पेशल नाइट ड्यूटी के लिए लगे थे वो रूटीन की ड्यूटी में भी आ जाएंगे। वो केवल स्पेशल नाइट ड्यूटी के लिए नहीं होंगे, गुरुग्राम वगैरह में जो थे, तो वो जनरल ड्यूटी में भी वो काम कर सकेंगे। और इसी प्रकार से आगामी बजट सेशन 20 फरवरी को बुलाने की आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और बाकी सब कार्य जो भी हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठ के उसको तय कर लेगी। सेशन कितने दिन का होगा, कैसे कितने दिन का होगा और कब बजट पेश किया जाएगा और वो कब तक चलेगा। ये सारी सारी पावर्स आज कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी को डेलीगेट कर दी हैं। कोई ये फार्मा नीति या कोई एमएसएमई नीति को भी मंजूर? मैं मोटे मोटे आपको जो प्रमुख एजेंडे थे बता दिए हैं। कई आइटम ऐसी हैं, नहीं ये तो प्रमुख है एमएसएमई की, अगर है उसको भी मंजूरी दे दी है। फार्मा को भी दिए हैं? किसी फार्मा पॉलिसी को भी? फार्मा पॉलिसी को भी ऐसा, उसमें जो आवश्यकता है, कुछ लोगों की डिमांड आई थी कि हमें कुछ छूट दी जाए, उसके ऊपर भी आज चर्चा कर लिया, उसको मंजूरी दे दी। तो बजट ये 20 से शुरू टेंटेटिव सरकार ने डिसाइड किया होगा कितने दिन का होगा, बाकी तो बीएससी फाइनल होता है। हाँ, वो तो बीएससी करेगी। अभी तो कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी को ऑथराइज कर दिया, डेलीगेट सारी पावर दे दी। अभी जो डिसीजन होगा वो 20 को तो हो गई सेशन। बजट कब आएगा जी? कुछ 2 बजे अभी डिसाइड करेंगे, वो बता देंगे आपको। बजट का टेंटेटिव डेट क्या रहेगी? नहीं, अभी कुछ नहीं है, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करेगी। कैबिनेट में ये तो कर लेते हैं ना, 20 से हम इतने बजे से बुलाएंगे, ये तो कर लेते हैं 11 बजे 12 बजे 2 बजे, ये तो कोई नहीं, अभी बता देंगे ना, सीएम साहब कर लेंगे सही दिन। अच्छा ये भी टाइम भी उनके कुछ 20 कन्फर्म है, 20 की जानकारी मैं दे रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ कि आज ये कैबिनेट में मिठाई किस चीज की बटी थी? जींद का उपचुनाव तो आप मना ही चुके थे, सेलिब्रेट कर चुके थे। कैबिनेट में तो चाय भी पी थी। नहीं मिठाई चाय का नहीं पता। विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का कोई चर्चा हुई? नहीं, ये कैबिनेट का एजेंडा नहीं होता ना, ये पार्टी का एजेंडा या चुनाव आयोग का एजेंडा। कैबिनेट का ही एजेंडा होता है। नहीं, ये और कैबिनेट में ऐसा कोई लिखित के एजेंडे के भी कई बार चर्चाएं इस बात पे कोई चर्चा ना की गई, ना हमने उस वक्त इसकी समझी। एक और ये दूसरी जानकारी मैं आपको, जितनी मुझे जानकारी है उतनी मैं आपको दे सकता हूँ। कल हमारे माननीय प्रभारी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन जी के साथ कोर ग्रुप की मीटिंग थी। उसके बाद उन्होंने प्रेस कर दी थी और प्रेस में सब क्लियर कर दिया था कि दोनों चुनाव अलग होंगे और तय समय पर होंगे। मंत्री जी एक ये कोई ऐसा आदेश भी निकला है ग्रुप डी के जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे, रेगुलर भर्ती के बाद उन्हें हटाया जा रहा है, ऐसा कोई आदेश सरकार ने जारी किया है? नेचुरल है, कुछ हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल थे, कुछ ऐसे लगे हुए थे लोग, आवश्यकता अनुसार जैसी जरूरतें थी उनको, उनकी जगह जब परमानेंट लोग चले गए, आवश्यकता के अनुसार ही कर्मचारियों को रखा जा सकता है ना। जितनी आवश्यकता थी हमने परमानेंट ले ली। रिएक्शन ये चाहिए था कि जो जींद उपचुनाव हुआ उसके बाद वहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैंसल में कहा है कि जिन लोगों ने भीतर घात किया है, गद्दारी की है, उस सभी चीजों का विश्लेषण होना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? तो विश्लेषण उसकी पार्टी करेगी, हमने क्या करना है? आपका क्या कहना है उसका? और दूसरी, मैं रणदीप सुरजेवाले को सारी बातों का पता था। और मैं तो उसमें एक बात कहना चाहता हूँ, करनी करे तो क्यों डरे, करके क्यों पछताए, जब बोए पेट भंभूल के तो अनार कहाँ से खाए। खुद को शेर बताया करें, लोमड़ी मिलकर शेर का शिकार नहीं कर रहे हैं यार काम है। बेदी जी उन्होंने कहा कि लोमड़ी खुद को शेर बताया करें, लोमड़ी मिलकर शेर का शिकार नहीं कर सकते। ऐसा है, पल्ले नहीं दाने अम्मा चली पिसाने, लेना एक ना देना दो, 3 में नहीं 13 में नहीं, टोकरी के भेरों में नहीं। ना कोई कांग्रेस है, ना कांग्रेस की कोई नीति है, ना कांग्रेस का नेतृत्व है। ये लोग तो खामे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी जेब मिटाने काम कर रहे हैं। पहले कहते राहुल जी के नाम, राहुल जी के आदेश पर चुनाव लड़ने के लिए आए, बाद में कहता कि मैं अपने मर्जी चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। मना किया था। हाँ, मुझे मना किया था। वो पार्टी के अध्यक्ष का कहना नहीं मानते, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना नहीं मानते, किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हालत ये हुई पड़ी है कि हरियाणा में आके केजरीवाल को गाली देते हैं और पश्चिम बंगाल में उसी स्टेज पे जाके राहुल गांधी जी हाथ पकड़े साथ फोटो खिंचाते हैं। बेदी साहब के बारे में क्या कहो? जस्ट मिनट पूरी हो जाने दो ना जी। ममता दीदी पश्चिम बंगाल में इनको मुंह नहीं लगाती, दिल्ली में आके इनके साथ फोटो खिंचवाती है। मायावती अखिलेश यूपी में इनको घुसने देते, इनको बता दिया इनकी 2 सीटों की का स्टैंडर्ड है।
और उसके साथ भी ये फोटो खिंचाने के लिए तैयार है। अब इनकी क्या स्थिति क्या हो पड़ी है क्या नहीं हुई है तो आप लोगों को पता है, परंतु एक विपक्ष का दल है, आप लोगों को सवाल पूछने की जिज्ञासा रहती है, हमें बताना हमारी मजबूरी रहती है। बाकी चर्चा करने की कांग्रेस की जरूरत नहीं है। द फुल स्टॉप, द बिग फुल स्टॉप ऑफ कांग्रेस। इनेलो के सर, इनेलो बता दो जी, चश्मे की जो स्थिति रही इस बार जींद के उपचुनाव में, आप किस तरह से देखते हैं? मनोहर लाल जी ने 5 साल के अंदर हरियाणा के अंदर इतने विकास के काम कर दिए, लोगों की नजर बिल्कुल ठीक है, चश्मे की आवश्यकता नहीं रही है। क्या बात है। ये गजब टाइम